स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। ये जो दृश्य देख रहे हैं गग्गड़वाला तालाब, प्राचीन ऐतिहासिक तालाब सढौरे का। आज शाम को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पानी में जो है तैर रही है। तो सूचना मिलते ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे। आप दृश्य देख रहे हैं कि मुंह के बाहर नीचे गिरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर का ऊपरला हिस्सा नज़र आ रहा है। सूचना पर हम वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस को भी सूचना दी जाती है, तो पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और आसपास पता करती है कि भाई किस प्रकार से ये कौन व्यक्ति है, जो व्यक्ति की जो है डेड बॉडी पानी में पड़ी हुई है। तो इसकी पहचान करने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। तो देख सकते हैं लोग, आसपास के मंदिर समिति के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और देखते हैं कि इसको निकाला जाए, इस बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो अचानक ही जानकारी ये रहती है कि व्यक्ति वहीं पर बताता है कि सढौरा के ही मानव केंद्र के पास रहने वाला व्यक्ति जो एक लापता है। एसएचओ द्वारा ये सूचना दी जाती है कि उसकी लापता की सूचना पुलिस स्टेशन में आई हुई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बारे में उन्होंने जो जानकारी दी, वही होगा 100%। पुणे पदकाना जिसकी गिरदारी के सामने ये हो सकता है। इसकी थी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट थी एसएचओ साहब? आई हुई पुलिस में? फोन आया था इनका। अच्छा, ये गुम है बंदा, कल से गुम होगा। हाँ जी। ठीक। दी थी उन्होंने? जी हाँ। अच्छा जी, अपनी रिश्तेदारी में। अच्छा नहीं एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल। ठीक है। अब जैसा कि मौके पर एसएचओ ने हमें जानकारी दी कि इसकी जो है एक गुमशुदा की रिपोर्ट आई हुई है। पहले इसके बार कंफर्म कर लेते हैं। उसकी फ़ोटो भी उनके मोबाइल पर है और उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके जो शिकायत आई थी किसी परिवार के द्वारा कि उनका एक बुज़ुर्ग लापता है शनिवार सुबह से, तो वो भी शिकायत उन्होंने मंगवा ली और उसके बाद फिर अब इसको निकाला जाए, इसकी पहचान की जाए, जो फ़ोटो उनके पास है वो देखी जाए। तो ये मंदिर समिति के लोग एक सीढ़ी लेकर वहाँ पर आते हैं और सीढ़ी डालकर उसे निकालने का प्रयास वहीं पर मौजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा और पुलिस कर्मचारी द्वारा अब किया जाने लगा है। देख सकते हैं दृश्य आप लोग। डेड बॉडी को नज़दीक से देखने पता लग रहा था कि बाल सफ़ेद है, यानी बुजुर्ग की ही ये डेड बॉडी है। काफ़ी कुछ संदेश क्लियर हो रहा था कि व्यक्ति वही है जो गुम हो गया था। उसकी उम्र भी ऐसी 79, 80 यानी 79, 80 के लगभग बताई जा रही थी। तो खैर, जब तक उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि ये वास्तव में किसकी डेड बॉडी है। तो फिर पौड़ी लगाकर रस्से की मदद से उसे निकालने का प्रयास किया जाने लगा। तो पुलिस कर्मचारी द्वारा रस्सा डालकर उसे खींचने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, लेकिन वो प्रयास असफल सिद्ध हो रहा था कि अब कैसे इसको निकाले। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहीं मंदिर परिसर में ही था। उन्होंने एकदम से अपने कपड़े निकाले कि भाई मैं इसको निकाल कर ले आऊँगा, और उन्होंने फिर एक तौलिया आदि लपेट कर जो है उसके स्वीकार किया कि भाई मैं जाकर इसको खींच के बाहर लेके आऊँगा। तो फिर वो व्यक्ति जो है अब बाकी अन्य लोगों की सपोर्ट से जो है फिर वहाँ पर वो पानी में उतरता है और फिर उसको जो है रस्सी की मदद से वो काफ़ी उस तक नज़दीक पहुँचता है। क्योंकि काफ़ी गहरा तालाब है, लेकिन किनारे पर भी जो है काफ़ी गहराई में वो उतर जाता है और फिर उसके नज़दीक जाकर जो उस डेड बॉडी को अपने हाथ से जो उसके कपड़े को खींचकर जो है वो किनारे पर लेकर आता है। दृश्य आप देख रहे हैं, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो हिम्मत करता है उसको पकड़कर उसकी शर्ट से उसको किनारे तक लेकर आता है और फिर ये मालूम होता है कि उसकी जेब में कुछ है। तो वो आधार कार्ड मिलता है और आधार कार्ड को फिर जो वो व्यक्ति, पुलिस वाले बोलते हैं कि इसके आधार कार्ड को बाहर निकाल लें। आधार कार्ड जेब से बाहर आया हुआ था। तो फिर वो आधार कार्ड व्यक्ति का बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा जाता है। तब एसएचओ उस आधार कार्ड के आधार पर फ़ोटो मिलान करते हैं तो व्यक्ति वही मिलता है, राम प्रकाश पुत्र ताराचंद, जो कि मानव केंद्र के नज़दीक का रहने वाला है। देख सकते हैं आधार कार्ड पुलिस को सौंपा जाता है। तो पुलिस कर्मचारी जो है उसको ध्यान से जब देखते हैं और एसएचओ द्वारा उस फ़ोटो के साथ उसका मिलान किया जाता है तो फिर यकीन हो जाता है कि व्यक्ति वास्तव में वो मृतक, वो गुमशुदा राम प्रकाश ही है जो शनिवार से लापता है और वो अब यहाँ इस तालाब में जो है डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। तो शनाख्त क्लियर होने पर फिर अब एसएचओ द्वारा अब ये पूरा क्लियर कर दिया जाता है कि वास्तव में ये राम प्रकाश ही है
अब इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और उनके परिजनों को इस बारे जो है सूचना दी जाए, ऐसा SHO महोदय जो है तय करते हैं। और उसके बाद फिर वो शिकायत जो पुलिस स्टेशन में दी गई थी उसमें से उनका शिकायतकर्ता का नंबर जो है वो डायल करते हैं और जो शिकायतकर्ता के पास फ़ोन मिलता है तो उनकी बेटी जो है अपने पति के साथ अपने पिता की ही तलाश में डहर अमली की तरफ या नारायणगढ़ एरिया में निकली हुई थी। तो उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार से यहाँ एक डेड बॉडी मिल गई है, वो शिनाख्त हुई है, वो व्यक्ति राम प्रकाश ही उनका पिता ही है। तो ये सूचना पाकर उनको कह दिया जाता है कि ये इस प्रकार से ये यहाँ पर हुआ है वाक़या। तो फिर वो कहते हैं कि हम जल्दी ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति जो लापता हुआ राम प्रकाश ही है। आपको बता दें, जो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि राम प्रकाश के एक युवा पुत्र जो कि 33-34 वर्ष का था, कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। उनके गम में काफ़ी ये व्यक्ति परेशान था। और एक व्यक्ति ने ये भी बताया कि शनिवार सुबह 8:30 से लेकर 9:30-10 बजे तक ये व्यक्ति मंदिर परिसर के बाहर जो है, जो कुर्सियाँ वगैरह बनी हुई हैं सीमेंटेड, नगर पालिका के द्वारा रखी गई हैं, वहाँ पर बैठा देखा गया था। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने पानी में छलांग लगा दी होगी। डेड बॉडी जिस प्रकार से उनका चेहरा, उनके बाजू वगैरह फूले हुए थे, उसे लग रहा था कि कई घंटों से पानी में थी। क्या सूचना है अभी जैसे डेड बॉडी मिली है SHO साहब? देखिए, जो डेड बॉडी है अभी आइडेंटिफाई हुई है जी, जो राम प्रकाश जी की है, राम प्रकाश सन ऑफ ताराचंद, वार्ड नंबर 11, नज़दीक मानव केंद्र सढौरा। तो इनकी बेटी ने आज एप्लीकेशन दी थी कि हमारे पिताजी कल लगभग 11 बजे से गायब है, यानी शनिवार से गायब है। शनिवार से जी, गायब है, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था आज। तो अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गगड़वाला तालाब में कोई डेड बॉडी पड़ी है पानी में। क्या डिप्रेशन वगैरह में थे क्या? अभी तो इनका अभी कुछ दिन पहले इनका जवान बेटा एक्सपायर हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा ये टेंशन। तो SHO साहब, अभी चूँकि इनके परिवार वाले नहीं है तो पहचान कैसे होगी? अगर फोटो वगैरह देखी आपने? इनकी सर ये इनकी जेब से एक आधार कार्ड भी मिला है और रात में जब एक सूचना पे गया था तो वहाँ से एक फोटो भी इनकी लेके आया था। अच्छा, आपके मोबाइल में रही होगी? जी, मेरे मोबाइल में फोटो तो उसी के आधार पे आइडेंटिफाइड है सर। तो आपने इतला कर दी उनके परिवार? हाँ जी, इनकी बेटी के जो फ़ोन नंबर उन्होंने दे रखा था उस पर इतला कर दी। इनके परिजन भी अभी थोड़ी देर में पहुँचने। तो लास्ट को जैसे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या फिर क्या कुछ हाँ परिवार जी, एम्बुलेंस मंगवा ली है, सरकारी एम्बुलेंस, पुलिस की एम्बुलेंस मंगवा ली है जी। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देंगे, उसके बाद इनके परिजनों के और बयान देके फर्दर जो भी होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सूचना कि व्यक्ति जिसकी उम्र 79 वर्ष राम प्रकाश करके उनका नाम, ताराचंद के सपुत्र जो है आज मृत पाए गए। इनकी डेड बॉडी मिली है गगड़वाला तालाब से और पुलिस ने अब इसको कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी है और इनके परिजनों को इस बाबत सूचित कर दिया गया और कुछ ही मिनट के पश्चात परिजन भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सूचना पाकर वो चल दिए हैं। तो शनिवार से ये व्यक्ति लापता था और शनिवार सुबह को ही इसी स्थान पर देखा गया था और कायस ये लगाई जा रही है कि ये इस मूड में ही आ गया था कि ये काम उसने करना है और जेब में उनके सिर्फ पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड रखा हुआ था ताकि जब कोई निकाले तो उनकी पहचान हो सके, ऐसा सोचकर ये कल्पना की जा सकती है। तो वो व्यक्ति जो है पानी में उन्होंने कूदा होगा, ऐसा कायस लोग लगा रहे थे। बाकी तो ये छानबीन का ही विषय रहेगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति गगड़वाला मंदिर परिसर तालाब से।